कश्ती भंवर में थी, मेरी किस्मत खिलाफ थी, और उस पे ना खुदाओं की नीयत खिलाफ थी। अल्लाह ने बना दिया पानी पे रास्ता, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। मेरे मुखालिफीन भी समझें ये फलसफा, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। दुनिया उठा रही थी अगरचे बड़े सवाल, अल्लाह जानता था मगर मेरे दिल का हाल। एक इम्तहान के दौर से गुजरा मैं कुछ दिनों, लेकिन न कोई रंज रखा ना कोई मलाल। हालात से लड़ते हुए आया ये तजुर्बा, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा, व तो इज़्ज़ु मन तशा व तो ज़िल्लु मन तशा। एक बार फिर से आप सारे साथियों का बहुत शुक्रिया। एक जो बहुत अलग बात है वो ये है कि पहली बात ये कि मेरी पढ़ाई लिखाई जो है वो हिंदी लिटरेचर में हुई। मैंने हिंदी लिटरेचर से पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और आज जब किताब आई है तो उर्दू में आई है। ये हिंदुस्तान की असली गंगा जमुनी तहजीब है जिसे आगे बढ़ते रहने की ज़रूरत है, और ज़बान इसी तरह से अलग अलग ज़बानें मिलती रहें, उनको लेकर के मोहब्बत का, बगावत का पैगाम देने वाले आगे बढ़ते रहें। इन्हीं दुआओं के साथ आप सबका बहुत शुक्रिया, हिरा जी का, लता जी का, तुराज साहब का, सबका बहुत शुक्रिया कि आप सारे लोग आए। किसी इंटरव्यू में मैं बात कह रहा था किसी चैनल पे कि आज जो सियासत में आकर के जो काट छांट सियासत में होती है ना, उससे डर नहीं लगता। तो उन्होंने कहा क्यों? ये मुखालफत, यहाँ ये साजिश, अपने लोगों की साजिश, परायों की साजिश, हुकूमत की साजिश, इससे डरते नहीं हो आप? तो मैंने कहा मुझे डर नहीं लगता। बोले क्यों? मैंने कहा जो ये पॉलिटिकल साजिश है और जिसको खुराफात कह सकते हो, इससे ज्यादा हम मशायरों में झेल के आए हैं, वहां ज्यादा है। मतलब पढ़े लिखे लोगों, लिटरेरी लोग, तहजीब वाले, तो उनकी जो मतलब वो सियासी जो खुराफातें हैं उससे कई गुना ज्यादा वहां पर हम लोगों ने झेला है। तो मुझे लगता है ठीक है, जब हम इनको झेल के और इनको निपटा के आए हैं तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए वो डर भी नहीं लगता है। तो मशायरों ने वो ताकत, वो जिसको कहते हैं ना विल पावर, आपको दी, एक आपको हिम्मत दी कि आप कहीं भी जाएं, किसी भी दुनिया में जाएं। पहली बार स्टेज पे खड़ा हुआ था कल्चरल प्रोग्राम के लिए, मुझे याद है जब मैं 9th में पढ़ता था, एक डिबेट कंपटीशन था मेरे मंडल स्तर का, रीजनल ले, तो टांगे जो कांपी थी ना, वो मतलब वो आज भी याद है जहन में। और जब फर्स्ट प्राइज मिली और 60 या 70 रुपए की एक कोई घड़ी, वाल वाली जो घड़ी होती है, वो मिली, तो लेकर के वापस लौटे तो अब्बू अम्मी जिस तरह से खुश हुए थे, उस समय जो सुकून मिला था ना, वो आप अब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के भी लौट आओ तो माँ बाप की आंखों में उससे कम ही वो ताजगी और चमक दिखती है जो उस वक्त आई थी। तो वो यादें बहुत खूबसूरत हैं। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि अपनी पुरानी यादों के साथ जिएं, वो बहुत खूबसूरत होती हैं, और पुराने पहचान के साथ भी जिएं। अक्सर लोग, ऐसा होता है कि आप छोटी जगह से निकल के आते हैं और खुदा आपको कामयाब करता है, तो आप सबसे पहले अपनी पुरानी पहचान से पीछा छुड़ाते हैं। आपको लगता है कि नहीं, मैं तो साइकिल से जाता था, मैं तो ऐसी जगह पे पैदा हुआ जहां मेरा घर छोटा सा था, जहां गांव में आज भी दुश्वारियां हैं, परेशानियां हैं। मुझे लगता है कि आप उस पर बहुत फख्र करते हुए जिएंगे ना, तो दुनिया आपको एक अलग तरह से देखेगी। आज भी मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मोहब्बत है अवाम की, सारा कुछ है, लेकिन मुझे जब भी लगता है ना कि मुझे गांव जाना है, मुझे उस तरह के पुराने दोस्तों के साथ जो मुझसे तू तड़ाक से बात कर लिया करते थे, उनके साथ बैठना है, तो मुझे लगता है कि वो जिंदगी ज्यादा बेहतर है। वो नदीम बाबा का एक शेर है कि हमारा मसला ये है मजाक किससे करें, हमारा मसला ये है मजाक किससे करें, पुराना दोस्त तो अब एहतराम मांगता है। मैं इसको बदल के, इस मिसरे को हमेशा बदल के पढ़ता हूं खुद ही, कि हमारा मसला ये है मजाक किससे करें, पुराना दोस्त तो अब एहतराम करता है।
तो मेरे साथ मसला ये आ गया है कि वो पुराने दोस्त अब जो है ना, वो उनके बात करने का तरीका बदल गया है। मैं अभी कतर गया एक प्रोग्राम में, एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एक प्रोग्राम था, तो मेरा एक पुराना दोस्त जो मेरे साथ पढ़ता था वो वहां पे एस्टेब्लिश है, तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा यार आओ। तो वो आया, तो बिल्कुल जैसे प्रोटोकॉल में खड़ा है। मैंने कहा यार तू मेरे साथ पढ़ाई की है, हम लोगों ने एक साथ बैठ के दाल चावल खाया है हॉस्टल में, और मतलब बड़ी मुश्किलों उस वक्त कितना मुश्किल होता था। और इलाहाबाद में जो एक तरह से इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने जो सिखाया है, मुझे याद है, वो जिक्र करना मुझे बहुत याद आ रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मैं उसका जरूर जिक्र करूं, आप सबके भी काम आएगा। मैं ग्रेजुएशन के सेकेंड ईयर में था और हमारे साथ एक दोस्त पढ़ा करते थे, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। तो वो जब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के लौटे, तो उनके सम्मान में यूनियन हॉल पर एक बड़ा प्रोग्राम हुआ जश्न का। तो जब मैं ये हुआ कि इमरान प्रतापगढ़ी, तो छोटा सा था, ये हुआ कि स्वागत गीत पढ़ेंगे। शुरू में जैसा होता ना, कोई भी मंच मिले चढ़ जाओ, अपना हुनर दिखाओ और आगे बढ़ो। तो ये हुआ कि आप जाएंगे, स्वागत गीत पढ़ेंगे। तमाम छात्र नेता बैठे हुए स्टूडेंट यूनियन के, और तमाम और पॉलिटिकल लोग बैठे। तो जब मैं जाने लगा, तो वो जो कतर वाला मेरा दोस्त है, मैंने उसको 500 रुपए निकाल के दिए। मैंने कहा जब मैं पढ़ने लगूं तो मुझे इनाम दे देना। तो उसको समझ में नहीं आया, तो बोला मतलब, मैंने कहा नहीं, जब मैं पढ़ूं थोड़ी देर तो तुम मुझे इनाम दे देना। मैं चला गया पढ़ने के लिए। जैसे ही मैंने 2 मिसरे पढ़े, वो गया एंकर के पास, उसने कहा मेरी तरफ से 500 रुपए का इनाम। उसके बाद तकरीबन 25,000 रुपए बाकी लोगों ने इनाम दे दिए। बाद में मैंने लौट के उसको वो 500 भी, और उसमें से भी बाकी कुछ हिस्सा उसको दिया। और फिर शाम में सारे दोस्तों ने खूब मतलब घूमा टहला, खाना खाया। तो बड़े मुश्किल थे ना, पैसे उस वक्त मिलते ही नहीं थे, तो वो जिंदगी जी के आए हैं हम सारे लोग। तो मुझे उस जिंदगी से बड़ी मोहब्बत भी है। और ठीक है, मजबूरियां हैं, आप जिस पद पर बैठते हैं, जहां बैठते हैं, आपको उसके हिसाब से भी चलना पड़ता है, आपको निभाना पड़ता है। आप जिस भी ओहदे के साथ हैं उसके साथ इंसाफ करिए, लेकिन जब भी वक्त मिले पुराने वक्त को याद करिए और उसके साथ जीने की कोशिश करिए। एक मतलब और 2-3 शेर आपको सुना देता हूं। जुल्म के दौर की तारीख रकम करते हैं, जुल्म के दौर की तारीख रकम करते हैं, जुल्म के दौर की तारीख रकम करते हैं। इतना आसान नहीं ये काम जो हम करते हैं, इतना आसान नहीं ये काम जो हम करते हैं, जुल्म के दौर की नफरतें हमसे यूं ही अहले सितम करते हैं, नफरतें यूं ही, नफरतें हमसे यूं ही अहले सितम करते हैं, सर कटा देते हैं हम, सर नहीं खम कर